हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, 505 आर्मी बेस वर्कशॉप जो कि आपका दिल्ली कैंट दिल्ली में आपके रहने वाली है, उसमें है जो आपके जो सिविलियन की पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया गया है, जिसमें कि क्लर्क, फायरमैन, ट्रेड्समैन और वाहन मैकेनिक की भर्ती के लिए आपका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। और इसमें आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना है और वैकेंसी कितनी रहने वाली है, कब तक लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, बिल्कुल सरकारी जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाता है उसके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी है जो देने की कोशिश है जो की जाएगी। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको है जो वीडियो के अंत तक है जो जरूर बने रहना होगा। हालांकि आपने इस प्रकार का नोटिफिकेशन देख लिया होगा, इस प्रकार की कटिंग है जो बहुत सारे हैं जो वर्क ग्रुप्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपने बहुत सारे इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन आपने है जो देख लिया होगा। ये सिर्फ आपकी एक कटिंग मात्र आपकी रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी है जो इसके माध्यम से आपको है जो प्रदान नहीं की जाती है। इसमें सिर्फ आपको है जो टोटल पद है जो बताए जाते हैं, पोस्ट का नाम बताया जाता है, आयु बताई जाती है, वेतनमान बताया जाता है और इसके साथ साथ योग्यता है जो योग्यता आपकी रहती है वो भी आपकी पूर्ण रूप से है जो इसमें है जो जानकारी प्रभाव है जो आपको है जो प्रदान नहीं की जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी रह जाती हैं। इसमें मुख्य मुख्य चीजें हैं जो एड्रेस वगैरह है जो आपका ये आपका है जो बता दिया जाता है, लेकिन आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रहने वाली है उसके बारे में कोई भी जानकारी है जो इसके माध्यम से आपको प्रदान नहीं की जाती है। तो मेरी पर्सनल आपसे राय है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस कटिंग को देखकर ही अपना फॉर्म है जो अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों के क्या है रोल नंबर है जो फिर क्या है रुक जाते हैं, क्योंकि वो है जो इस कटिंग को देख करके अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर देते हैं, पैसे बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है, क्वालिफिकेशन मुख्य रूप से क्या रहने वाली है। तो वो सब जानकारी हमें जो उसका जो सरकारी नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आता है, उसी के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी है जो प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये बिल्कुल हमने ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड करके आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया है। डायरेक्टरेट जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी पोस्ट इन द कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आपकी परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है। कोई भी साथी ये ना समझे कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, बिल्कुल आपकी है जो परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली। थोड़ा सा और मैं बड़ा करके इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और यहाँ पर आपको क्लियरली है जो नजर आने लग चुका होगा कि यहाँ पर है जो एप्लीकेशन आर इनवाइट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फ्रॉम इंडियन नेशंस, यानी कि भारतीय नागरिकों से इसके है जो फॉर्म है जो इनवाइट किए जाते हैं और अंडर मेंशन्ड पोस्ट एट द एड्रेस मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, तो यहाँ पर यूनिट या पोस्टल एड्रेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट फॉर द फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो आपको इसी एड्रेस पर आपने भेजना होगा। जो एड्रेस आपको शुरू में ही आपको दिखाई देने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कि कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट, और ये इसका है जो पिन कोड आपका रहने वाला है और इसकी प्लेस है जो वर्क है जो आपका नई दिल्ली में आपके हैं जो सारी पोस्टिंग आपकी रहने वाली है। पोस्टों की हम बात कर लेते हैं, तो पोस्टों की हम बात करें तो इसको थोड़ा सा इधर करके लेके चलते हैं और पोस्टों की बात आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं, बता देते हैं कि कितनी पोस्टें हैं, किस किस वैकेंसी की कितनी है। तो सबसे पहले पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली लोअर डिवीजन कलर की, जिसको एलडीसी भी बोलते हैं। टोटल पोस्टें हैं जो इसकी हैं जो 2 रहने वाली है और एक इसमें से है जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों की है और एक है जो एसटी कैंडिडेटों की रहने वाली है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अगर इस एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या उनका रोल नंबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यही जानकारी आपको मिलती है कि टोटल पोस्टें जो आपकी आई है वो किस कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। तो इसको है जो कोई भी जनरल कैटेगरी का है जो कैंडिडेट है जो लोअर डिवीजन की कलर की पोस्ट के लिए दिल्ली के लिए जो अप्लाई नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो ओबीसी कैंडिडेट भी इस पोस्ट को है जो अप्लाई नहीं कर सकता और इसके साथ साथ जो एससी कैंडिडेट भी इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक पोस्ट है केवल और केवल ईडब्ल्यूएस की है और एक पोस्ट है जो एसटी कैंडिडेटों की रहने वाली है। तो 3 कैटेगरी के कैंडिडेट अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ वो कटिंग देख के, तो इनके फॉर्म क्या होंगे? वहां पर रिजेक्ट ही होंगे, उनके है जो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, ना ही उनका रोल नंबर है जो आएगा। तो इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों के पैसे यहाँ पर क्या हुए? बर्बाद हो गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख के ही अपना है जो फॉर्म है जो अप्लाई कीजिए।
इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी फायरमैन की। फायरमैन की यहाँ पर केवल और केवल एक पोस्ट है और ये किस कैटेगरी के है? एसटी कैंडिडेटों की पोस्ट है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट कोई भी है जो फायरमैन की पोस्ट के लिए है, जो दिल्ली के लिए जो हम 505 वर्कशॉप के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई ना करें तो उनके पैसे हैं जो बच जाएंगे। इसके बाद व्हीकल मैकेनिक, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, हाईली स्किल्ड सेकंड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। इसकी टोटल पोस्टों की बात करें तो आपकी कितनी पोस्टें हैं? यहाँ पर 4 पोस्टें आपकी रहने वाली है। एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की है और इसके साथ साथ एक पोस्ट है जो आपकी एससी कैटेगरी की, एक एसटी की और एक है जो आपकी ओबीसी कैंडिडेटों की आपकी रहने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो उनके पैसे यहाँ पर बच जाएंगे। इसके बाद आगे भी आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड है जो करवा देते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी फीटर की, जो कि स्किल्ड है। टोटल पोस्ट इसमें क्या है? इसमें 3 पोस्ट हैं जो रहने वाली है। एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की है, 2 पोस्ट हैं जो इसमें एससी कैटेगरी कैंडिडेटों की रहने वाली है। तो इसमें क्या करेंगे? कैंडिडेट हैं जो इसमें है जो ओबीसी कैंडिडेट इसको अप्लाई ना करें, ना ही एसटी वाले इसको अप्लाई करें और ना ही इसको ईडब्ल्यूएस वाले अप्लाई करें। तो ये पोस्टें हैं जो आपकी तीनों की तीनों पोस्टें यहाँ पर है जो क्लियर हो जाती है। हालांकि इसमें हम आपको यहाँ पर एक जानकारी दे देते हैं कि जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट हैं उसमें है जो आपके हैं जो एसटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पोस्ट ही एक है तो इसमें पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, केवल इसको जनरल कैटेगरी वालों को ही पोस्ट को अप्लाई करने दिया जाए। इसके बाद वेल्डर की पोस्ट है, स्किल्ड है, इसमें 2 पोस्टें आपकी रहने वाली है। तो दोनों की दोनों को पोस्ट है जो रिजर्व आपकी रहने वाली, एक एससी की है और एक इसमें ओबीसी की है। और कोई भी कैटेगरी का है जो इसमें है जो फॉर्म अप्लाई ना करें तो उसके पैसे बच जाएंगे और वो दूसरे फॉर्म के लिए ट्राई यहाँ पर कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं जो कि आपकी पोस्ट रहने वाली है ट्रेडमैन मेट की। ट्रेडमैन मेट की पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्टें आपकी 8 रहने वाली है। 3 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस की आपकी एक भी पोस्ट नहीं है। 3 पोस्ट हैं जो आपकी एससी कैंडिडेटों की है और 1-2 पोस्ट हैं जो आपकी एसटी कैंडिडेटों की आपकी रहने वाली है। ओबीसी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अप्लाई ना करें तो डायरेक्टली सही होगा। अगर वो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इन 3 पोस्टों पर तो आपको ओबीसी कैंडिडेट और आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल 3 पोस्टों पर वो फाइट लड़ सकते हैं, लेकिन इन 5 पोस्टें हैं जो ये आपकी रिजर्व है, इन पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये हमने पोस्टों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है, कौन कौन सी कि जो कि आपका है जो 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट में आपका रहने वाला है, उसमें किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है वो सारी हमने यहाँ पर है जो क्लियर है जो कर दी है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की तरफ आपको है जो लेकर के चलते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए आपको है जो अलग अलग तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले की पोस्ट हम यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं व्हीकल मैकेनिकल आर्म्ड वाली जो रहने वाली थी। इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए? +2 पास होने चाहिए विद सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द मोटर मैकेनिकल ट्रेड। इनके मोटर मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास है जो ITI होनी चाहिए और साथ में आपके पास है जो +2 आपके पास है जो होने चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपके पास है जो ये चीज़ होनी चाहिए, आर्म्ड फोर्स पर्सनल और एक्स सर्विसमैन फ्रॉम ए अपॉइंट अप्रोप्रिएट ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड फर्स्ट। ये आपकी है जो क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास ये हो या फिर ये हो, इनमें से एक होनी चाहिए। यहाँ पर और लिखा हुआ तो इसका मतलब इसमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास है जो होनी चाहिए। इसके साथ ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है, अगर ये आपके पास है तो भी आपका सही है, अगर नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसकी है जो कोई कंपलसेशन आपकी है जो नहीं रहने वाली होती है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी नहीं होती है। तो इसमें से ये पोस्ट ये या फिर ये इनमें से एक आपके पास होगी तो आप इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है जो माने जाओगे। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर हमने दिखाई थी जो कि रहने वाली थी फीटर की। फीटर और जो स्किल्ड की थी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो आपके जो ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिव ट्रेड और ग्रेड, या फिर यहाँ पर और लिखा और का मतलब है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये नीचे वाली हो। नीचे वाली कौन सी? ये आर्म्ड फोर्स पर्सनल जो एक्स सर्विसमैन फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड फर्स्ट। तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो, या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन। यहाँ पर और लिखा और का मतलब होता है या यानी कि या फिर या फिर हो। इसके साथ यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका काम यहाँ पर है जो चल जाएगा। इसके बाद एक पोस्ट हमने दिखाई थी जो कि आपकी रहने वाली थी लोअर डिवीजन क्लर्क की, यानी कि LDC क्लर्क की। तो यहाँ पर आपके पास इसमें क्या होनी चाहिए? +2 पास है जो आप होने चाहिए। +2 के साथ साथ आपके पास जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जो कि है जो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर और यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो बहुत सारे साथी कहेंगे कि दोनों में होनी चाहिए। दोनों में नहीं होनी चाहिए, या तो आपके पास है जो इंग्लिश में टाइपिंग हो या फिर 30 वर्ड पर मिनट है जो आपके पास है जो हिंदी में होनी चाहिए, जो कि आपकी कंप्यूटर पर होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट्स
कोरेस्पॉन्ड द, ये आपके जो की प्रेशन डिप्रेशन होता है, जिनको टाइपिंग वगैरह का अनुभव है उनको पता होता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो आपकी हिंदी या इंग्लिश इनमें से एक के पास एक टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, +2 पास आप हैं जो इसमें होने चाहिए। इसके बाद एक और पोस्ट वहां पर आपको दिखाई देने वाली थी, जो कि आपकी रहने वाली थी शायद फायरमैन की पोस्ट आपकी रहने वाली थी। और उसमें क्या था, मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए और मस्ट बी द कन्वर्ट विद द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑल द टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव होज, यानी कि जो फायर को बुझाने के लिए आपके जो औजार वगैरह होते हैं उनको चलाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए, उनको चलाना आपको है जो आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है मस्ट बी द फैमिलियर विद द यूज एंड मेंटेनेंस द फायर फाइटिंग एप्लीकेंट्स एंड ट्रेनिंग फायर, यानी कि जो आपके वहाँ पर यूज किए जाते हैं फायर फाइटिंग के लिए उनको उनकी सबकी है जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अनुभव इन्होंने बिल्कुल भी नहीं मांग रखा कहीं भी, ये सारे के सारे नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिजिकली आप फिट होने चाहिए और आपके पास है जो यहाँ पर स्पेसिफाई ये सारी चीज़ आपके पास है जो होनी चाहिए। अनुभव इसमें है जो, यानी कि एक्सपीरियंस है जो बिल्कुल भी इसमें है जो मांग नहीं रखा है। तो ये 3-4 पोस्टें हैं जो आपकी आई हुई थी, उनके बारे में हमने क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर बता दी। एक और यहाँ पर पोस्ट रहने वाली थी जो कि आपकी रहने वाली थी ट्रेडमैन की, जो कि दिल्ली 505 वर्कशॉप की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी की पोस्टों के बारे में बाद में जानकारी देंगे। ट्रेडमैन मेट की थी जो कि 8 पोस्टें वहाँ पर आपको दिखाई गई थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, आप ट्रेडमैन मेट के लिए क्या है अप्लाई है जो कर पाएंगे। तो ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब थोड़ा सा है जो एज के बारे में बात कर लेते हैं कि एज इसमें क्या मांग रखी है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम है जो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम है जो आप 25 वर्ष के आप यहाँ पर हो सकते हो। और इसके साथ एसटी और एससी कैंडिडेटों को 5 साल की छूट दी जाती है। ओबीसी कैंडिडेटों को जो 3 साल की है जो छूट इसमें है जो दी जाती है। इसके साथ साथ जो आपके हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनको अलग से है जो इसमें रिजर्वेशन है जो छूट देने का है जो प्रावधान आपका है जो होता है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको है जो इसके माध्यम से आपको है जो प्रोवाइड है जो करवा दी है। और इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, उसका अलग से वीडियो आप बना करके आपको जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, किस प्रकार से भेजना है। पेपर वगैरह के बारे में अलग से जानकारी आपको फिर बाद में बता दी जाएगी जब आप हैं जो इसके रोल नंबर आने के है जो कगार पे होंगे। अब आप सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पर है जो ध्यान दीजिए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला होगा, इसको किस प्रकार से फिल करना, किस प्रकार से भेजना है, उसका संपूर्ण वीडियो बना करके आपको है जो प्रोवाइड है जो करवा दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की आपकी है जो 505 आर्मी बेस आपका जो रहने वाला है दिल्ली कैंट में, उसमें जो क्वालिफाई भर्ती आपकी भिन्न भिन्न पदों पर आपकी आई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।